हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। एम्स पैरामेडिकल 24 जून को एग्ज़ाम है बच्चों, और अब आपके पास महज एक दिन का और मौका है। कल 23 जून है और नेक्स्ट डे परसों आपका 24 जून को एग्ज़ाम है। तो अब आज और कल, इन 2 दिनों में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। लेकिन बच्चों, एग्ज़ाम कैसे देना है, ड्रेस कोड के रूप में क्या पहन के जाना है, साथ में क्या लेकर जाना है, कितने बजे सेंटर पे पहुंचना है, कौन से एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुए हैं, किन को दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम को लेकर के जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पेपर पैटर्न को लेकर के, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, पेपर के मीडियम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है, 24 जून को आपका एग्ज़ाम है। दूसरा, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बच्चों आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। आज से ठीक 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है तो आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर के आज ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही एम्स की साइट पर आएंगे तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अपना आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, आईडी है, आरयूसी है, कुछ भी याद नहीं है, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो ये RUHS के हेल्पलाइन नंबर हैं। आप RUHS के इस हेल्पलाइन एम्स के इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में आप इन नंबरों पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि भाई हमें एग्ज़ाम कितने बजे देने के लिए जाना है, ठीक है, हमें सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहा हूं पहले बच्चों, जब भी आप बच्चों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एडमिट कार्ड के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रिंट होना ज़रूरी है। अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आईपी एड्रेस प्रिंट नहीं है, डेट प्रिंट नहीं है, या टाइम प्रिंट नहीं है, तो आपको एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना ही पड़ेगा। आपको दोबारा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। दोबारा डाउनलोड करिए और फिर से प्रिंट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके एडमिट कार्ड पे आपका आईपी एड्रेस आए। दोबारा अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आईपी एड्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। बिना आईपी एड्रेस का एडमिट कार्ड वैलिड नहीं माना जाता। अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो बच्चों हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको बच्चों इस एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगा हुआ है उस पर किसी तरह का कोई साइन नहीं करना है। अगला तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि आपको ये एडमिट कार्ड बच्चों कलर्ड कॉपी में निकालना है, रंगीन कॉपी में निकालना है, और ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए कि आपका एडमिट कार्ड कलर कॉपी में ही निकले, क्योंकि बच्चों अगर आप रंगीन कॉपी में निकालोगे तो एक तो आपका फ़ोटो क्लियर आएगा, और दूसरी बात है इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी। ओके। अब बच्चों जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसी परिस्थिति में साथ में क्या ले जाओगे, तो साथ में आपको वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी के रूप में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, या दोस्तों आप जो हैं आपके 12th के एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो प्रवेश पत्र मिला था, एडमिट कार्ड मिला था, वो एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हो। उसके ऊपर फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हो। सबसे ज़्यादा सुरक्षित डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों के आधार कार्ड में
पिताजी का नाम और मार्कशीट में पिताजी के नाम में थोड़ा सा कुछ अंतर है। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूं, आप बिना डरे आधार कार्ड ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा मेरे दोस्तों फोटो। आप कम से कम एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास में जरूर रखें। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक फोटो हो तो ज्यादा सही रहेगा। ओके। इसके बाद में बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब आप एग्जाम देने के लिए बच्चों आते हैं तो एग्जाम सेंटर पर आपको वॉच, इसके अलावा ज्वेलरी, चेन, रिंग, इस तरह की चीजें नहीं लेके आनी है। यानी बच्चों ड्रेस कोड के रूप में आपको ध्यान ये रखना है कि एक आपके पास ज्वेलरी ना हो, आभूषण सोने चांदी के नहीं होने चाहिए। घड़ी तक भी अलाउ नहीं है, गले की चेन वगैरह अलाउ नहीं है। इसके अलावा बच्चों आपके जो भी शर्ट हो या जो भी कपड़े पहने हुए हो उनके ऊपर बड़े बटन नहीं होने चाहिए। बेल्ट वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, और हो सके तो आप टी शर्ट पहन के जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा, या हाफ बाजू का शर्ट पहन के जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद में बच्चों अगर अपन बात करें तो आपको इस एडमिट कार्ड के ऊपर या डिक्लेरेशन के अंदर आपको जो है अपना साइन या थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी आप अपना थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाएंगे, ठीक है, वो फिलहाल यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सेंटर पे चले जाएं, सेंटर पे जाने के बाद जो इन्विजिलेटर है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके सामने ही आप ये पूरा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है इन्विजिलेटर नेम एंड साइन। इन्विजिलेटर में बहुत सारे बच्चे खुद का साइन कर देते हैं, नहीं, जिन टीचर की ड्यूटी लगी हुई है उनको इन्विजिलेटर कहते हैं। वो अपना नाम और साइन यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपके बच्चों कंप्यूटर सीट के नंबर हैं, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि ये आप ना भरें, तो इन चीज़ों को आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इन्होंने खुद ही नीचे लिखा है, एंट्री इज सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपर डिटेल, वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। यानी बच्चों एक तो आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड साथ में लाना है, और एक इस एडमिट कार्ड का बिल्कुल बढ़िया अच्छा सा प्रिंट साथ में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद में एग्जाम सेंटर पर भी बच्चों आपका बायोमेट्रिक हो सकता है, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति पे भरोसा ना करें, समय बड़ा खराब है बच्चों। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के हथकंडे आपको बताएंगे कि मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। किसी पे भरोसा मत करना, खुद की मेहनत पे भरोसा करना। जिंदगी के अंदर बच्चों शॉर्टकट आपको कभी सफल नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेना है। कोई भी गलत तरीके, गलत साधनों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो देखिएगा मैंने आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, ठीक है, एग्जाम को लेकर के जो भी जानकारी थी वो मैंने बता दी। मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं बच्चों। जो आपका ये एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, क्योंकि उसको लेकर के बात करना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों इस एग्जाम में अगर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, किसकी बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो आपके इस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं 90 यानी 90। अब इन 90 प्रश्नों में फिजिक्स के जो हैं वो 30, केमिस्ट्री के 30, और बायोलॉजी वालों के बायो, और मैथ वालों के मैथ के 30। टोटल जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन हैं वो आपके 90। तो याद रखिएगा, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी या मैथ के 30, कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट में टोटल मिला करके आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये जो 90 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना,
90 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब भी मेरे दोस्तों एग्जाम देंगे तो वहां आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। अब ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो बच्चों ये आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। किस प्रकार का होगा? ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इसका मतलब कैसे? तो देखिए बच्चों, आपकी जो भी सीट रहेगी, ठीक है ना, आपकी जो भी सीट रहेगी बच्चों, उस टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ होगा, एक स्क्रीन लगी हुई होगी। अब उस स्क्रीन से बच्चों एक माउस जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा बच्चों? उससे एक माउस जुड़ा हुआ होगा। ओके। अब बच्चों इस स्क्रीन के अंदर आपको आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, और आपका पेपर खुलेगा। अब अंदर जब आपका पेपर खुलेगा बच्चों, तो उस पेपर के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। देखो, ऑनलाइन एग्जाम देना बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कठिन होता होगा, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो ऑनलाइन एग्जाम बहुत आसान है। कैसे? देखो, ऑफलाइन जो एग्जाम होता है बच्चों, उसमें आपको OMR सीट भरनी पड़ती है, और OMR सीट भरने में ही आधे घंटे लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको 100 क्वेश्चन की OMR भरनी हो तो कम से कम 30 मिनट लगते हैं। 30 नहीं तो 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में केवल एक क्लिक करना है। क्लिक करने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो ऑनलाइन एग्जाम बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। अब देखिएगा, आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, आप कहोगे सर हमने तो कभी कंप्यूटर चलाया नहीं, तो हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे कैसे? अरे मेरे दोस्तों, यहाँ कंप्यूटर चलाया हुआ है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कुछ टाइप थोड़ी ना करना है, यहाँ कोई कीबोर्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है, केवल माउस है और सामने स्क्रीन पे पेपर खुलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे खुल गया और यहाँ है A, B, C और D। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया इसमें B है, तो ये है B। तो इस माउस को हिलाओगे तो क्रेसर यहाँ B पे आ गया। B पे आते ही इधर जो है बच्चों क्लिक कर दोगे। जैसे ही ऐसे क्लिक किया आपने, क्लिक करते ही ये मेरे दोस्तों आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अगले क्वेश्चन पे गए, जैसे अगले पे A सही है तो A पे क्लिक कर दिया। अगले पे गए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। या दोस्तों अगले पे गए, 50-50 आइडिया है कि शायद या तो B होगा या A होगा, तो आप कोई भी एक ऑप्शन मार्क करके छोड़ सकते हैं। रिव्यू के लिए मार्क कर दो, अभी आपको याद आ रहा है कि B है इसका, तो B मार्क कर दो और आगे चले जाओ। फिर जब सेकेंड राउंड में, पहले राउंड में बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले राउंड में जो एक क्लिक में क्वेश्चन हो रहे हैं, पढ़ते ही आंसर आ रहा है। मान लो 90 में से आप जो है 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एक बार पढ़ते ही आपको आंसर आ गया, तो वो 50 आप टिक करके सेव करते गए। अब पीछे जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है बच्चों, अब इन 40 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब वापिस आप सेकेंड राउंड के अंदर जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे रिव्यू के लिए, ठीक है ना, मान लो आपने 10 क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क किए थे, मतलब उन 10 क्वेश्चन में आपको अंदाज था कि लगभग इसका 20 सही होगा, लेकिन आप 100% कंफर्म नहीं थे, तो पहले उन 10 क्वेश्चन को देख लो, उनका आंसर टिक कर दो, ठीक है ना। फिर आपको जो है डिसाइड करना है कि जो बड़े क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, फिजिक्स के जो बड़े क्वेश्चन है उनका प्रॉपर सॉल्यूशन, वो जो भी प्रयास है वो आपको करने हैं। जैसे आपके बच्चों नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो बच्चों देखो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा वो भी आप देख लो। देखो बच्चों, जब आप माउस से क्लिक करोगे कोई भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जो जब क्वेश्चन आप अटेंड करोगे ना बच्चों, तो कुछ इस तरह से वो ग्रीन हो जाएगा। जो प्रश्न आप अटेंड करोगे, साइड में एक टेबल ऐसे बनी हुई आएगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 90 क्वेश्चन की टेबल बनी हुई आएगी। मान लो आपने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए, अब इन 10 प्रश्नों में 2 नंबर वाला प्रश्न आपका छूट गया, तुरंत साइड वाली टेबल पे 2 पे क्लिक करते ही दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओगे। जो है 80 पे क्वेश्चन करते ही 80 पे चले जाओगे, 50 पे क्लिक करते ही 50 पे चले जाओगे। कितना आसान है। नहीं तो पेपर को घुमाते रहो, कई बार क्वेश्चन ही नहीं मिलता। तो बच्चों ऑनलाइन एग्जाम बहुत आसान होता है, ऑनलाइन एग्जाम में टाइम बच जाता है, ऑनलाइन एग्जाम में OMR सीट भरनी नहीं पड़ती है, ठीक है। इससे ज्यादा और आसान क्या हो सकता है। अब बच्चों देखो,
अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है, तब तो उसको ऐसे खाली छोड़ देना है। लेकिन आपको 50% अंदाज है कि शायद इसका सी होगा, तो फिर आप क्या करोगे, वहां लिखा हुआ होगा फॉर रिव्यू, आपको क्लिक तो करना है लेकिन रिव्यू वाले पे करना है। यानी मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैं एक बार और व्यू करूंगा इसको आके, फिर जाकर के जो सही आंसर होगा वो मैं बताऊंगा। जब आप रिव्यू में आए तो आपको पता चला यार इसका आंसर सी नहीं है, इसका तो डी है, तो डी पे क्लिक करके सेव कर देना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सही क्वेश्चन के +1 और गलत क्वेश्चन के -1/3 कटने वाले हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? है। कितनी है? 1/3 माइनस नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो बड़ी सावधानी से क्वेश्चन करने हैं, सारे तुक्के लगा के नहीं आने हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो आपके इस पेपर में टोटल क्वेश्चन 90 आएंगे, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो वालों के लिए बायो के 30 और मैथ वालों के लिए मैथ के 30। ओके, इन क्वेश्चन को करने में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का। तो 90 मिनट के अंदर बच्चों 90 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए कितनी मिनट मिलेगी? 1 मिनट मिलेगी। आप वैसे बच्चों आराम से कर लोगे, पहले बायो कर लेना, फिर केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिजिक्स करना। लेकिन बायो और केमिस्ट्री को बहुत स्पीड में करना है, तब जाके आप लास्ट के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। और मैं एक बात बता दूं, आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो जिनको एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए 2024 के लिए तैयारी करनी हो, तो उनको आप विजय एजुकेशन के इस विजेता बैच में जुड़ने के लिए बोलिए। इस बैच में बहुत अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ा रहे हैं, अच्छी मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है ना, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी जो हमसे पढ़ रहे हैं वो ही मेरे दोस्तों जो है आगे उनके जो भी नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं, उनको जो अभी 12वीं में आए हैं उनको विजय एजुकेशन के सेब से जोड़ करके पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये 2024 का बैच है जो 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, इसमें 1 जुलाई से क्लासें आने वाली है। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा, मेरे को बहुत से बच्चे जो हैं कुछ चीज़ें और भी बताते हैं रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, तो मुझे लगता है कि मुझे रिपोर्टिंग टाइम भी आपको बता देना चाहिए ताकि आप डाउट में ना रहें। देखो बच्चों, 24 जून को आपका एग्ज़ाम है, 24 जून को सैटरडे है यानी शनिवार है। ठीक है, आपका जो भी और जहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर है पहले से ही ट्रेन का, बस का जो भी टिकट करवाना है करवा लीजिए। अब इसके बाद में रिपोर्टिंग टाइम सेम बीएससी नर्सिंग वाला सिस्टम है। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक आपको सेंटर में एंट्री दी जाएगी। 9:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में आप एंटर नहीं हो पाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि 10 बजे से तो एग्ज़ाम ही शुरू हो जाएगा। 10 से लेकर के 10:30 तक आपका क्या चलने वाला है बच्चों? 10 से 11:30 तक आपका क्या चलने वाला है? एग्ज़ाम। तो 1.5 घंटे आपका एग्ज़ाम चलने वाला है जिसमें 90 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और बच्चों, एक ऐसा परीक्षा केंद्र है एम्स का जो चेंज हुआ है, एम्स पैरामेडिकल के अंदर एक एग्ज़ाम सेंटर भी बदला है। एग्जैक्ट वो एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है वो भी देख लो। सारे परीक्षा केंद्र नहीं बदले हैं, सभी को दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करने हैं, लेकिन स्पेसिफिक जिन बच्चों को ये सेंटर मिला हुआ है रैपिड ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, उनका एड्रेस भी है 18 ब्लॉक B1 ब्लॉक E7 मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल ई स्टेट बादरपुर न्यू दिल्ली। तो इनका जो सेंटर है वो चेंज हुआ है और जो नया सेंटर बच्चों इनका बनाया गया है वो है पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल। एड्रेस है गेट नंबर 2 सेक्टर 23 द्वारका न्यू दिल्ली। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह एक परीक्षा केंद्र बदला है। क्या और भी एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है? वैसे तो संभावना बहुत कम है, लेकिन मेरे दोस्तों हो भी सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं सेशन को एंड करना चाहूँगा और मैं जाते जाते बस आप सब बच्चों को
इस विजय परिवार की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मेरे दोस्तों जो है बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो, आपने जैसी मेहनत करी है उससे भी कई गुना अच्छा आपका एग्ज़ाम हो, बस ईश्वर से ये दुआ करूँगा। मेरे दोस्तों जब भी एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होते हो, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करके उनका आशीर्वाद ले करके, अपने इष्ट देव को याद करके फिर एग्ज़ाम सेंटर में कदम रखना है। जैसे ही अपनी सीट पे जाके बैठते हो, एक बार आप जिसको भी मानते हो, ठीक है ना, उनको याद करके उनकी प्रार्थना करते हुए मेरे दोस्तों अपना काम शुरू करना है। 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों आपने जैसा सोचा है उससे भी कई गुना बढ़ करके आपका एग्ज़ाम इस बार का होने वाला है बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है, अभी भी वक्त है, ठीक है। इन 2 दिनों के अंदर बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।